है बस। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, वो थोड़ा हमारी भी कमी रह गई होगी, कुछ जर्मिनेशन नहीं हुई। मैं राज पालमपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जंगली गेंदे के बारे में जानकारी लेने आए हैं और ये जिस संस्था के माध्यम से उनके अध्यक्ष चुनीलाल जी जो हमारे सामने इसके बारे में परिचय देंगे। चुनीलाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी फसल है और इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने लोगों के बीच में इसको कैसे पहुँचाया? देखो जी, ये जंगली गेंदा हमने पिछली बार भी बीजा था। हमारी संस्था के जितने भी किसानों ने हमें जो है ये प्रेरणा IHBT पालमपुर रोमा मिशन डॉक्टरों का, डॉक्टर साहब राणा का बड़ा बड़ा धन्यवाद। इन्होंने हमारी संस्था के साथ मिलकर के किसानों की मदद कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, मतलब ऑन ग्राउंड पे विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं कि किसानों के लिए जो पूरी तरह से जागृत कर रहे हैं कि कहीं बीज खराब तो नहीं हो गया, कहीं मतलब कैसा हुआ है, उसके बारे में जो है पूरी तरह मतलब रूबरू कर रहे हैं। आपकी अपनी संस्था का नाम बताएंगे आप? मेरी संस्था का नाम जन कल्याण सभा जी, और हेड ऑफिस बैजनाथ पपरोला। ये कौन सी फसल है सर? ये जंगली गेंदा जी। जंगली गेंदा। हाँ जी सर, आपका बड़ा बड़ा थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी फसल जो है लोगों के बीच में लाए हैं। तो डॉक्टर राणा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने हिमाचल के लोगों के लिए और बेराजगढ़ लोगों के लिए इतना अच्छा ये सब्जेक्ट लाए हैं हमारे पास, तो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें जी। हाँ, धन्यवाद। ये जो आप फसल आज देख रहे हैं, इसको हम, जैसे चुनीलाल जी ने कहा कि जंगली गेंदा तो हम पहले बोलते थे, लेकिन अब इसकी फसल में हमने सुधार किया है और इसकी किस्म हिम स्वर्णिमा जो हमारे प्लांट ब्रीडर्स उन्होंने डेवलप की है, और ये CSR IHBT पालमपुर के संस्थान के वैज्ञानिकों ने, और इस वैरायटी को, इस किस्म को अब हम किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं। तो इसमें जैसे चुनीलाल जी की संस्था या और अन्य जो संस्थाएं उनके जो उनके साथ जो किसान जुड़े हैं, उनको हमने जो इसका बीज था वो मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। ये सब हमारा जो भारत सरकार का एक परियोजना चल रही है, CSR रोमा मिशन, ये सारे भारतवर्ष में ये परियोजना चल रही है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सुगंधित फसलों के बारे में जागरूक करना, ताकि ये, जैसे आपको पता होगा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं वो जंगली जानवरों से, बंदरों से बहुत से ग्रस्त हैं और उन्होंने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। तो इस तरह की फसलें जो हैं उन इलाकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जहाँ पर जंगली जानवरों का प्रकोप है, आपके बंदरों का प्रकोप है। तो इसी कड़ी में हमने ये चुनीलाल जी की जो संस्था है, इनको हमने बीज प्रोवाइड किया। इनके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और ये आज हम इसमें फील्ड में आए हैं कि इस फसल की ग्रोथ कैसी हो रही है, इसको किस अवस्था में काटना है, उसके बारे में हम किसान को जागरूक कर रहे हैं, कैसे काटना है। और इसका जो उत्पाद है वो इसका बायोमास से मेरा अभिप्राय, जो भी इसके पत्ते, फूल और तना, वो सारे का सारा बायोमास जो है उससे तेल निकलता है। इस तेल को हम सुगंधित तेल बोलते हैं। और ये जो सुगंधित तेल है, ये आपका जो जितने भी सुगंध उद्योग है, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, या आपका जैसे फूड का उद्योग है, खाद्य उद्योग है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वहाँ पर इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो तेल की कीमत है वो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति किलो है, और ये एक कनाल से कम 1 से 1.5 किलो तेल जो है प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब, आपके बोलने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ज़मीनें खाली छोड़ रखी हैं और रोजगार के लिए दूर दूर चले जाते हैं, अगर वो घर में उस बंजर ज़मीन को एक अच्छा विकसित करें तो इसको ना तो जानवर खाएंगे ना कुछ, हो घर बैठे ही वो इससे काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसानों ने हमारी जो ज़मीन है वो खाली छोड़ रखी है और उस पर घास या जो जंगली जो खरपतवार हैं वही उग रहे हैं। जैसे कोई फुलड़ू है या पार्थिनी में है, लेंटेना है, इस तरह के जो खरपतवार हैं वो उग रहे हैं और हमारी जो ज़मीन की वैल्यू वो उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की फसलें अगर किसान लगाएगा तो उसको कम से कम जो शुद्ध लाभ, जिसको हम बोलते हैं नेट रिटर्न, जो है पर कनाल जो है कम से कम आपका 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति कनाल जो है कमा सकता है, वो खर्चा निकाल करके। जी, यानी इसका मतलब, आपके बोलने का मतलब ये है कि जो हम ट्रेडिशनल फसलें लगाते हैं जिसमें गाय का खतरा, कभी सूअर का खतरा, कभी जंगली जानवर फसल को खा जाते हैं, यहाँ पर कोई भी जानवर इस फसल को डिस्टर्ब नहीं करता। और आप किसान आपको काफ़ी, जिन्होंने यहाँ पर लगाया है, मैडम है यहाँ पर, और इनसे आप ले सकते हैं जानकारी कि किसी जानवर ने तो नहीं नुकसान किया या बंदरों ने नुकसान तो नहीं किया। जी, थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, आप अपना परिचय दें और आपको ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी आप क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में?
मेरा नाम आदर्श है और ये मुझे चुनीलाल जी से पता चला है कि ऐसे ऐसे ये गेंदा लगाते हैं। CSIR पालमपुर में डॉक्टर राजेश राणा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, चुनीलाल जी ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। और ये जो फसल है मैंने पहली बार लगाई है, काफ़ी अच्छी है, नो डाउट है। एरिया तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ख़राब भी हुआ होगा, लेकिन सब अच्छा है मेरा, बढ़िया है। कोई जंगली जानवर नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है, खाता नहीं है। और बाकी का तो बाद में होगा क्या होता है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरी सबसे अच्छी यही इच्छा होती है कि धरती जो है वो बड़ी सुंदर लगे। मैडम ये बीज लगता कब है और कितने महीने के लिए फसल होती है? ये लगता है जून लास्ट में लगभग जी। और 4 महीने की फसल है जी, 4 महीने की फसल 4 है। महीने की फसल। आपने कितने कनाल में लगा रखी है ये? मैंने लगभग ये कोई 10 कनाल होगी। अगर 10 कनाल है, अगर एक जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बोला कि एक कनाल में 10,000 तो यानी 1 लाख रुपए आप 4 महीने में कमा सकते हो। कमा सकते हैं आराम से, अगर ढंग से कोई मतलब देख रेख तो करनी पड़ेगी। देख रेख करे तो जी। कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम करते हैं कि सभी बेरोजगार भाई और जितने भी अपनी ज़मीनें खाली छोड़ी हैं वो सभी मैडम से प्रेरणा लें और अपनी ज़मीनों को संभालें, अपनी प्रकृति को संभालें और अपने लिए रोज़गार के अवसर जो है वो घर से ही शुरू करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद मैडम। जैसे कि आपने पीछे देखा कि मैडम आदर्श ने जो हमें इस बारे में बताया, हमारे यहाँ पर एक और भाई हैं मिस्टर नवल जी। तो नमस्कार। आपको भी यानी इस फसल को आपने बोया है और आपने यानी लोगों को भी काफ़ी बताया है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चुनीलाल जी का, जी, अध्यक्ष जन कल्याण सभा जी, और राकेश राणा जी CSIR से जो डॉक्टर साहब आए हैं जी, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आदर्श मैडम जी का, जी, जिनके पास मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है और उस जानकारी को मैं किसानों तक पहुंचाता रहता हूं। आप बेरोजगारों के लिए और जिनको जो अपनी जगह को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बेरोजगारों के लिए तो ये बहुत अच्छी एक सीख है, एक प्रेरणा है। देखो, एक मैडम जो है आदर्श मैडम जी, एक पोस्ट ऑफिस से रिटायर आने के बाद जिन्होंने ये जो है खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया, जिसमें ये जंगली गेंदा और काली हल्दी का जो है ये खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे बेरोजगार जो हमारे एक गांव के अंदर जो है तरह तरह के खेतीबाड़ी जो हम गांव के अंदर कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बार काली हल्दी भी देखना चाहूँगा। ज़रूर। नवल जी, जिस तरह से आपने काली हल्दी के बारे में बताया था, तो आप ये बताइए कि बेरोजगार भाई इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, बेरोजगार भाइयों के लिए ये जो काली हल्दी है एक बहुत ही मतलब आय का एक साधन है जी, बहुत ही अच्छा साधन है। जो बेरोजगार भाई बंधु हैं 1 किलो हल्दी या 10 किलो हल्दी से खेतीबाड़ी शुरू कर सकते हैं। 1200 रुपये किलो ये जो है, जो ये हल्दी लगा रखी है मैडम जी ने, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के रिटायर आने के बाद उन्होंने ये हल्दी का काम जो है ये शुरू किया, ठीक है। तो 1200 रुपये किलो के हिसाब से 1 कुंटल हल्दी बीज रखी है, तो कम से कम इनको जो प्रॉफिट होगा 5-7 लाख रुपए जो इनको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे बेरोजगार भाई बंधुओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये जो काली हल्दी है ये एक तो दवाइयों के काम आती है, जंगली जानवर इसका कोई नुकसान नहीं करता है, ठीक है। और हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बंधु हैं जो इस समय में बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 या 10 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे बैठे ही जो है मेहनत के दौरान जो है ये सब कुछ, और इसमें मेहनत भी कम है। जी, और इसमें मेहनत भी कम है जी, कोई जंगली जानवर जो है इसका नुकसान नहीं करता है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और हम अपने किसान भाइयों से यही करेंगे कि आप बच्चों को किसी पोल्यूशन भरे एरिया में 8-10 हज़ार की नौकरी के बजाय अगर घर में ही अगर आप ऐसी ऐसी खेती जो लगाएं और जिससे आप साल का 8-10 लाख रुपए अगर आप कमा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की ज़रूरत है और आप यहीं पर ही अपनी समृद्धि को जो है वो शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद नवल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।